रेवाड़ी में गांव सहारनवास गांगोली व सूमाखेड़ा स्थित लगभग 367 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, जिस पर काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हम आपको बता दें, उपरोक्त दोनों गांवों की ये विवादित भूमि लगभग 43 वर्ष पूर्व सरप्लस के दायरे में आ गई थी, जो नियमानुसार हरियाणा सरकार के नाम थी। ग्रामीणों का कहना है कि उस भूमि को हमारे पूर्वजों के नाम अलाट भी किया गया था, मगर उस पर कुछ हाई प्रोफाइल लोगों का कब्जा है, जिसको लेकर मामला अब एसडीएम रेवाड़ी के न्यायालय में विचाराधीन है। इधर दोनों पक्षों के वकील एसडीएम रेवाड़ी के समक्ष पेश हुए। अब एसडीएम महोदय ने आगामी 7 मार्च को इसकी सुनवाई करने का समय दिया है। नतीजा क्या रहेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है, मगर मामला हाई प्रोफाइल होने से रेवाड़ी की जनता इस फैसले पर टकटकी लगाए फैसले का बेसब्री से इंतजार। आपका क्या नाम है जी? श्री भूर सिंह, गाँव है डाकाना सहारनवास। क्या मामला है आपका ज़मीन को लेकर? मेरी माता शांति देवी के नाम 1989 के अंदर 79 के अंदर 91 कनाल 6 मरला जमीन अलाट हुई थी, जो कि कप्तान अजय सिंह ने केस डालकर 45 कनाल जमीन कैंसिल करवा ली। 46 कनाल 6 मरला का मैंने तमाम किस्त भर चुका हूँ, जिसका कि मालकाना हक तथा इंतकाल में मेरा नाम दर्ज है। इस पर कागजी कार्रवाई के मुताबिक मुझे कब्जा मिला हुआ है, धरातल पर मुझे कब्जा नहीं मिला हुआ है। ये ज़मीन का मामला यहाँ तक नहीं ठहरा। मैंने जब ये देखा कि हरियाणा सरकार इस ज़मीन को नहीं दिवा रही, उस वक्त मैंने अपना एक चाय का खोखा महेंद्रगढ़ रोड पर टेका, जो कि ग्राम खड़गवास की ज़मीन में है। आयुषी हमारे गांव की सरपंच है, जो कि कप्तान के परिवार में है। उस खोखे को तोड़वा दिया डीसी साहब के आदेश से, जबकि ने ये कहकर कि ये ज़मीन हमारी सहारनवास की ज़मीन में, जबकि ने वे खोखा खड़गवास की ज़मीन में है। यहाँ तक नहीं, 3-4 मुकदमे और भी इनके साथ चल रहे हैं। एक ज़मीन का मामला यही नहीं, हमारा जीना गुब्बर हो रहा है। जब हम इसमें जाते हैं कब्जा लेने के लिए, तभी हमारे साथ मारपीट होती है। तो इसको लेकर आपने कहीं कोई शिकायत वगैरह दर्ज नहीं कराई? हाँ, शिकायत दे रखी है, डीसी साहब को भी दे रखी है, एसडीएम साहब को भी दे रखी, तारीख भी लग रही है एसडीएम साहब के। आज की भी तारीख है, अभी तक कोई सुनाई हुई नहीं हुई है। कुछ समय के बाद देखो क्या होता है। समंदर सिंह सन्नो श्री धनीराम, गाँव लादवा साहिर, तहसील व जिला रेवाड़ी। और समंदर सिंह जी, क्या मामला है? ये कितनी ज़मीन को लेकर? 39 कनाल 11 मरला 12 मरला अलाटमेंट हुई थी, जिसका 9 कनाल 11 मरले का वो कैंसिल कर दी गई। उसका भी रोड़ा चल रहा है। वह मैंने दोबारा वो करी, रेट डाली उसकी, तो 9 कनाल 11 मरला के बराबर का रकबा दिया गया। आपको ये अलॉटमेंट कब हुई थी ज़मीन? 1979 में। तो फिर वो कहाँ गई वो ज़मीन? किसका कब्जा है? अजय कप्तान है, उनके चहेतों के। तो आपने अभी तक कब्जा लेने के लिए क्या कार्रवाई करी? कब्जा लेने के लिए हर एक कर लिया, कोई पुख्ता वो सबूत ही नहीं। तो एसडीएम साहब के कोर्ट में गए? हाँ, एसडीएम साहब के कोर्ट में अब भी चल रहा है। 17 तारीख थी और 1/24 आज की है। तो क्या रहा? अभी से कुछ निर्णय नहीं लिया है एसडीएम साहब ने। तो आपका नाम क्या? लक्ष्मण सिंह सन्नोप स्वर्गीय श्री प्रभु सिंह, गांव मुंडली। कितनी ज़मीन है और कब आपको अलॉट हुई थी और किसका कब्जा है? 6/9/79 को मेरे पिताजी के नाम 40 कनाल 10 मरला ज़मीन अलाट हुई थी। 1983 में 32 कनाल ज़मीन इन्होंने कैंसिल करा दी, जिसका केस हाई कोर्ट में सब जुडिशल, और 8 कनाल 10 मरला ज़मीन जो हमारे अलाट हो गई, हमारे को धरातल पर कब्ज़ा नहीं मिला है, कागज़ों में कब्ज़ा दिखाया हुआ है। उस पर बनवारी और बलबीर लादवास के गैर मौरूसी बैठे हुए।
उसकी हमने एसडीएम कोर्ट में शिकायत लगाई हुई है, जो आज भी तारीख है और उसकी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। मेरा नाम है जी बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, पूरा मामला क्या है? कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी ज़मीन है जी मेरे पिताजी के नाम 39 करनाड़ 16 मरला ज़मीन अलाटमेंट हुई। कौन से गांव? गांव लादवास, तहसील जिला रेवाड़ी। ज़मीन कौन से गांव की? ये गांगोली बेचरा गांव है। तो अब क्या मसला चल रहा है? ये जी एसडीएम साहब के चल रहा है कोर्ट में। कारण क्या है? कारण ये है कि आज तक हमें धरातल पर कब्जा ही नहीं मिला है और ज़मीन हमारे नाम अलाटमेंट है। किसका कब्जा है? कब्जा है जी श्रीमान कप्तान सिंह का, मंत्री जी का, और उसके चाहतों का, घरवाला को, उसकी बहन का। उनका तो ये कहना है कि हमने तो ये ज़मीन ली है और लोगों ने हमारे नाम ट्रांसफ़र की है। तो किए तो सबूत भी तो होगा थोड़ा बहुत कि में हमारा साइन होगा या कुछ होगा, कुछ तो होगा। अबे हमने उनको ज़मीन दे दी, कुछ तो सबूत होगा। जैसा कि उनके वकील ने पेश होकर बताया है कि भाई ये कप्तान अजय सिंह को गिफ्ट की है किसी ने और विरासत में दी है। ऐसा कुछ नहीं है जी, सब ऐसा ही है जी। घर के भाई काका लिखड़ियाँ के में लिखो और के में मिटाओ, हमारा कोई रोल नहीं है। हमारे पास रहने की ज़मीन नहीं है, हम दान में देंगे। जिस आदमी के पास रहने की ज़मीन नहीं है, उसने गवर्नमेंट को भूमिहीन समझ के गवर्नमेंट ज़मीन अलाटमेंट की है, वो कैसे दान में कर देगा बताओ? हमारे पास रहने की ज़मीन नहीं है, हम उनको मंत्री को ला वो दान में देंगे। मंत्री हमें देगा, मंत्री को हम दे। उनके वकील का तो कहना है कि उसमें लिखित में भी दिया है उन्होंने कोर्ट के अंदर कि ये जो ज़मीन है ये वसीयत की हुई है। सब बकवास करें, झूठ बोल रहे हो, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। आपका कहना है कि वकील साहब भी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल गुमराह करे, सारा झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सर आपका शुभ नाम? जनार्दन शर्मा। सर ये जो 367 एकड़ का मामला बार बार उछल कर आ रहा है और माननीय एसडीएम साहब की कोर्ट में भी चल रहा है कोई मामला, तो ये क्या पूरा प्रकरण है? इस पर प्रकाश डालें प्लीज। दरअसल में तो इसकी पहले इंक्वायरी डीआरओ साहब के द्वारा की जा चुकी। डीआरओ साहब ने अपनी रिपोर्ट जो है पहले वो दी हुई है ऑलरेडी। अब ये दोबारा से फिर कंप्लेंट सुनी, लोगों ने दोबारा कंप्लेंट फाइल की हैं। तो इनमें बहुत सारी ज़मीन तो ऐसी है जिसका हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। अब भी कुछ ज़मीन ऐसी हैं जिनका ये कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपना कब्जा ले लीजिए। अब वो कब्जा ले नहीं सकते या लेने जा नहीं रहे या उनको रास्ता नहीं है, ये कोर्ट का मैटर है, वहाँ से डिसाइड कराएं अपना। तो बाकी तो ये ज़मीन अलॉट हुई थी लोगों को, उन अलॉट वालों ने अपनी ज़मीन बेच दी। बेचने के बाद में कुछ ज़मीन इनको सूट करती थी, उनसे इन्होंने परचेज कर ली। तो कहीं भी इनका कोई ऐसा रोल नहीं है कप्तान का या कप्तान के परिवार का जिससे हम कह सकें कोई जाति ये परिवार कर रहा है। बाकी इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट में मैटर्स हैं बहुत सारे, वहाँ से डिसाइड हो जाएंगे जैसे होंगे। ये इनका कहना है कि एक व्यक्ति इतने सारे जो है ना परचेजिंग का जो मामला है, वसीयत लिखी गई है सबको, जो वसीयत नहीं हो सकती ऐसे कि बार बार सभी लोग वसीयत कर दें, वसीयत का जिक्र आ रहा है उसमें। नहीं, जो वसीयत उन्हीं ज़मीन की गई है जो इनकी अपनी थी, और अलॉटमेंट से जो कुछ है तो अलॉटमेंट से पहले की है, अलॉटमेंट के बाद की नहीं। तो लगभग कितनी ऐसी ज़मीन जो वैकेंट पड़ी है उस पर कोई भी जो गैर मुल्की बैठे हुए हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इस सारी ज़मीन के बारे में तो मेरे पास केस है नहीं। जी सर, आप? वीरेंद्र सिंह है मेरा नाम। सर ये 367 एकड़ का जो मामला चल रहा है, आप बतौर आज़ादी वक्ता पेश हुए हैं, तो क्या कुछ मामला है? मैं आज वन ऑफ द अप्लीकेंट बनवारी लाल की तरफ से पेश हुआ हूँ। बनवारी के पिता को 1979 में अलॉट हुई थी 39 कनाल 16 मरला ज़मीन। उसकी फौत होने के बाद इंतकाल इनके नाम आ गया, लेकिन आज तक इनको कोई कब्जा नहीं मिला है। उसी के रिगार्डिंग आज हम एसडीएम साहब की कोर्ट में चल रहा है वो मामला, और आगामी तारीख 7/3/2022 दी गई है।
कोर्ट कार्रवाई कर रही है, न्यायालय में विचाराधीन है।